एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंसेस के बारे में। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी और नल सीक्वेंस और कुछ लिमिट थ्योरम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फर्स्ट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी लिमिट किसी एल पे कन्वर्ज करती है। वी कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f of n इक्वल टू l, वेयर l बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारी सीक्वेंस एज n टेंड्स टू इंफिनिटी किसी l पे कन्वर्ज करती है तो उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं। we have we have a very beautiful example which is f of n is equal to 1 by n. This is a sequence जो as n tends to infinity कहा जा रहा है। n is equal to 1 पे 1, n is equal to 2 पे 1 by 2, n is equal to 3 पे 1 by 3, n is equal to 4 पे 1 by 4। as n tends to infinity कहा जाएगा 1 by infinity, ये 0 की तरफ टेंड कर रही है। So this sequence as l tends to infinity, as n tends to infinity, 1 by n is equal to 0. So this sequence is converging toward what? 0. That's why this sequence is convergent sequence. On the other hand, we have divergent sequence. Divergent sequence. अब ये क्या होता है? इसका बराबर अपोजिट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज करती है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। जब तक वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है तो वो l पे कन्वर्ज करती है, किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज करती है। बट इन डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज नहीं करेगी। दैट मीन्स वो इंफिनिटी पे जाएगी या फिर माइनस इंफिनिटी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। f of n इज इक्वल टू, अगर हम ले n स्क्वायर या फिर ले n या फिर ले कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, n स्क्वायर ले लें तो क्या होगा? ये सीक्वेंस कैसी बनेगी? n इज इक्वल टू 1 पे 1 स्क्वायर विच इज 1, n इज इक्वल टू 2 पे 2 स्क्वायर विच इज 4, 9, 16। ये कैसे बढ़ते 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 कहाँ तक? इंफिनिटी की तरफ जाएगी, राइट? सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा? लिमिट n tends to infinity, n square will be infinity, which is not a finite number, right? That's why this sequence is called as divergent sequence. Understand this? So we can say that a real sequence f of n is converging to we can say that a real sequence f of n is said to diverge to infinity if corresponding a pre-assigned positive number. Let's move ahead. अब बताओ ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? लिमिट देखेंगे। लिमिट कहाँ जा रही है? एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस क्या आ जाएगा? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, राइट? 1 upon n square divided by n square. So n square will be cancelled. This will gives us limit as n tends to infinity 1 plus 1 upon n square, which is n tends to infinity. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 upon infinity, which is 0. So 1 plus 0, that means L is equal to 1. So this sequence is converging to 1, which is real number, right? It is not infinity, it is real number. That's why this sequence is convergent. अगर वो सीक्वेंस एज n टेंड्स टू इंफिनिटी किसी लिमिट पर कन्वर्ज कर रही है, किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, तो उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। Again take an example, f of n is equal to 2. That means at all values of n we have value 2. That is f of 1 will be at, that is at n is equal to 1, value will be 2, n is equal to 2, value will be 2, 2, 2, 2, 2, 2. So as n tends to infinity, so limit as n tends to infinity, f of n will be what? 2 only. So it has limit 2, and that's why it is also a convergent sequence. So this is what
f of n is a constant sequence, so we can say that constant sequence is also a convergent sequence. Okay, अभी हम बात करते हैं लिमिट थ्योरम्स की. लिमिट थ्योरम्स. कंसिडर हमारे पास दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दैट इज un and vn. Okay, un is converging to u and vn is converging to v. If we have two sequences which are convergent, un is converging to u, vn is converging to v, then we have a theorem. First theorem, what about its addition? If un and vn is convergent, then what about un plus vn? अगर un and vn convergent है तो उनकी एडिशन के बारे में क्या? उनकी एडिशन भी क्या कन्वर्जेंट होगा? फर्स्ट थ्योरम. What about limit as n tends to infinity un plus vn? What is that? ये क्या होगा? सेकेंड थ्योरम इज as limit n tends to infinity. उनका प्रोडक्ट के बारे में बताओ. अगर un vn are convergent sequence, then what about their product? थर्ड, अगर हम किसी सीक्वेंस को as n tends to infinity, किसी un सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, c इज अ कांस्टेंट, देन उसकी लिमिट क्या आएगी? फोर्थ, लिमिट un डिवाइड बाय vn क्या होगा? अगर un कन्वर्जेंट है, vn कन्वर्जेंट है, तो उनका डिवीजन क्या कन्वर्जेंट होगा? तो ये थ्योरम बोलते हैं हाँ, अगर un एंड vn दोनों कन्वर्जेंट है तो उनकी एडिशन भी कन्वर्जेंट होगी and it will converge to a limit u plus v. Okay, un into vn भी कन्वर्जेंट होगी और वो किस पे कन्वर्ज करेगी? u into v पे. अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं un को तो उसकी लिमिट कन्वर्ज करेगी c into u पे. एंड डिवीजन, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, un by vn क्या होगा? राइट, u by v. बट कंडीशन ये है कि v नॉट इक्वल टू 0 चाहिए. v हमको 0 नहीं चाहिए. अगर v 0 हो जाएगा तो आफत हो जाएगी, राइट? v 0 नहीं चाहिए हमको नीचे. तो ये कहता है लिमिट थ्योरम्स. ये बड़ी काम की थ्योरम्स है. यू कैन अप्लाई एवरीवेयर इन दी क्वेश्चंस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, सच एज नल सीक्वेंस. नल सीक्वेंस क्या होता है? नल सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस which converges to 0. हम नल सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहते हैं जो जिसकी लिमिट as n tends to infinity f of n क्या होगा? 0. तो अगर उस सीक्वेंस की लिमिट 0 आते हैं तो उस सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस कहते हैं. इट इज वेरी इजी, है ना? नल सीक्वेंस मतलब जिसकी लिमिट 0 हो, वो नल सीक्वेंस हो जाएगा. मूव ऑन. अब बताइए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to the power n क्या होगा? 2 to the power n is infinity. That's why this sequence is what? Divergent sequence. Again, माइनस n के बारे में क्या कहते हैं? As limit n tends to infinity कहाँ पे जाएगा ये? माइनस इन्फिनिटी की तरफ. So माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. So this is divergent sequence. Now consider this sequence minus 1 to the power n. That is अगर n is equal to 1 हुआ तो minus 1, n is equal to 2 पे plus 1, n is equal to 3 पे minus 1, then plus 1, minus 1, plus 1, ये चलता जाएगा, right? So what about limit as n tends to infinity? ये कहाँ पे जाएगा? अगर n odd है तो ये minus 1 की तरफ जाएगा. अगर n even है तो ये plus 1 की तरफ जाएगा. So it is what? Oscillating. It is going toward plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. So this sequence is known as oscillatory sequence. Oscillatory sequence. ठीक है? ये sequence ना convergent है ना divergent है. This is oscillatory sequence. But it is oscillating finitely, right? Plus 1 and minus 1, plus 1 and minus 1. That's why it is called as finitely oscillatory sequence. अब finitely है मतलब infinitely भी होगी. For example, infinitely के लिए हम लेते हैं minus 1 to the power n into n. अगर ऐसा लिया तो हमारी सीक्वेंस कैसे बन जाएगी? as n is equal to 1 पे minus 1, right? as n is equal to 2 पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब plus 1 into 2, that means 2, then minus 3,
4, देन -5, 6, राइट, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो देख सकते हैं -3, 2, -1 अगेन। सो देख सकते हैं -1, then 2, -3, 4, -5, 6. So it is actually oscillating between plus and minus. But also it is, ये क्या है, बढ़ रही है। ऐसे देखो 2, then 4, then 6, फिर 8 आएगा, और ये देखो 1 and -3, then -6, -5, then -7, तो ये कम हो रहा है। तो अगर n पॉजिटिव रहा तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अगर n नेगेटिव ऑड रहा तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दैट्स इट। फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस एंड इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। वी आर नॉट, हम इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं बोल रहे, बिकॉज इट इज नॉट प्रॉपरली डाइवर्जेंट। वो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी की तरफ भी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी, डिपेंड करता है एन पे। सो इसलिए हम उसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशंस। ओके, सो या दिस इज फॉर दिस वीडियो। आप पढ़ते रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।